नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ तन्मयशिका। इस बार के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, पार्टी ने कुल 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 5 सीटों पर उनका प्रदर्शन कमाल का रहा। AIMIM अपने पुराने रिकॉर्ड पर कायम रही है। सीमांचल में उनका प्रोफाइल पहले जैसा बना रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनको 5 सीटों पर ही जीत मिली थी। हालांकि बाद में इनमें से 4 विधायकों ने RJD का दामन थाम लिया था। AIMIM बिहार चीफ अख्तरुइमान पार्टी में बने रहे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उनके कितने विधायक कब तक उनका साथ देते हैं। जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई तो AIMIM ने RJD के साथ गठबंधन के खूब प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। ओवैसी ने सीमांचल में न्याय यात्रा निकाली। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वो तेजस्वी की पार्टी के साथ गठबंधन को तैयार हैं। AIMIM के नेता अख्तरुइमान ने तेजस्वी को एक पत्र लिखा, गठबंधन की इच्छा भी जताई, लेकिन RJD की ओर से इनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। ओवैसी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि उनकी पार्टी ने गठबंधन के लिए 6 सीटों की मांग की थी, जिस पर चर्चा हो सकती थी। वही सितंबर महीने में उन्होंने कहा था कि RJD अगर उनके साथ गठबंधन नहीं करती तो बिहार की जनता ये समझ जाएगी कि बिहार में कौन सी पार्टी बीजेपी को जितवाना और कौन सी पार्टी हराना चाहती है। दरअसल पिछले चुनाव के बाद से ओवैसी पर ये आरोप लगे थे कि वो अपने उम्मीदवार खड़े कर इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाते हैं और भाजपा को फायदा, यानी कि उनको भाजपा की बी टीम कहा जाने लगा था। साथ ही बता दें कि उनका ये बयान इसी संदर्भ में था। सभी AIMIM उम्मीदवारों में सबसे बड़ी जीत अमोर सीट पर अख्तरुल ईमान को मिली। साथ ही ईमान को 38,000 से भी ज्यादा वोटों से सफलता मिली। उनका मुकाबला JDU के सबा जफर से था, जो काफी पीछे रह गए। वही बताते चले कि कोचा धामन से AIMIM ने सरवर आलम को टिकट दिया था, उनको भी बड़ी जीत मिली। उन्होंने 23,000 वोटों के मार्जिन से RJD के मुजाहिद आलम को हराया। जोकी हाट सीट पर आपको बताते चले कि AIMIM के मुर्शीद आलम ने 28,000 वोटों से जीत हासिल की है। ओवैसी ने इस बार 2 हिंदू नेताओं पर भी दांव लगाया था। ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को और सिकंदरा सीट से मनोज कुमार दास को टिकट दिया गया था। दोनों ही सीटों पर पार्टी को झटका लगा है। इन दोनों सीटों पर AIMIM की स्ट्रेटजी काम नहीं आई। ढाका में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है और राणा रणजीत की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की मानी जाती है। वहीं वो पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे और बीजेपी के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के भाई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सिर पर मुस्लिम टोपी पहन रखी थी, माथे पर तिलक लगा रखा था और हाथ में कलावा भी बांधा हुआ था। पर्चा भरने से पहले उन्होंने जय श्री राम, जय बजरंगबली के साथ आई लव मोहम्मद का नारा भी लगाया। आपको बताते चले कि AIMIM ने कुछ और लोगों को भी टिकट दिया था, लेकिन वो मुकाबले में नहीं आ पाए। तो ये थी खबर और ये वो जानकारी जो बताती है इस बार का विधानसभा चुनाव AIMIM के लिए कैसा साबित हुआ। आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।